बीजेपी के लिए रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीट गले की फांस बन गई है और उनके पूंछ के साथ बंध गई है हिसार की लोकसभा सीट। 6 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में अपने लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक और हिसार को लेकर वो फैसला नहीं कर पा रही है। बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वो रोहतक की सीट को बचाने के लिए क्या करे। बीजेपी को 10 की 10 सीट दोबारा जीतनी है, लेकिन रोहतक सीट को लेकर उसके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। रोहतक सीट का प्रत्याशी ही तय करेगा कि बाकी की 3 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे। यह भी खास बात है कि बीजेपी की रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीटों पर 3-3 मजबूत ब्राह्मण प्रत्याशी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी 2 ब्राह्मण चेहरों को टिकट देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में से किन 2 सीटों पर ब्राह्मण चेहरे उतारने का काम करेगी। सोनीपत सीट का जिक्र सबसे पहले करते हैं। सोनीपत के वर्तमान सांसद रमेश कौशिक विवादों के घेरे में आ चुके हैं। उनकी एक कथित वीडियो वायरल होने के चलते डर्टी पिक्चर के मामले में वो फंस गए हैं, जिसके चलते उनकी टिकट कट गई है। इससे पहले भी रमेश कौशिक की टिकट कटने की चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि बीजेपी के परफॉर्मेंस की कसौटी पर वो फेल रहे थे और बीजेपी ने टिकट कटने वाले सांसदों की सूची में उनका नाम शामिल किया था। अब सवाल इस बात का है कि रमेश कौशिक की जगह बीजेपी सोनीपत में किसको टिकट दे। बीजेपी के टिकट के फिलहाल वहां पर 2 दावेदार बच गए हैं। पहले नंबर पर पहलवान योगेश्वर दत्त हैं और दूसरे नंबर पर पूर्व चेयरमैन कृष्णा गहलावत हैं। बीजेपी को तय करना है कि यहाँ टिकट किसको दे। क्या 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके योगेश्वर दत्त पर दाव लगाने का काम करे, क्या विधायक मोहनलाल बड़ोली के ऊपर दाव लगाने का काम करे, या जाट चेहरे कृष्णा गहलावत को टिकट देने का काम करे। इस मामले में कहा जा सकता है कि इस बार सोनीपत की सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। अगर बीजेपी को सोनीपत की सीट जीतनी है तो उसे ऐसा चेहरा देना होगा जो कम से कम जाटों के 10,000 वोट अपने बलबूते पर ले सके, और इस कसौटी के ऊपर कृष्णा गहलावत खरी उतरती हैं। कृष्णा गहलावत प्रबंधों के मामलों में और संसाधनों के मामलों में बड़ी जोरदार क्षमता रखती हैं, और इसलिए अगर बीजेपी उनको टिकट देने का काम करती है तो उन हालात में बीजेपी के लिए ये सीट लगातार तीसरी बार जीतना आसान हो जाता है। बीजेपी के लिए योगेश्वर दत्त के ऊपर दाव लगाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि बेशक वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बेशक वो चैंपियन हैं, बेशक वो अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के दंगल में योगेश्वर दत्त अभी तक लगातार चित हो चुके हैं। इसलिए उनके ऊपर दाव लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। बीजेपी के लिए रोहतक की सीट भी सबसे बड़ा जी का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि अरविंद शर्मा के प्रति पिछली बार के प्रति नाराजगी है। इसके अलावा अरविंद शर्मा का पिछली बार चुनाव पूरी तरह से मनीष ग्रोवर ने अपने बलबूते पर लड़ा था। अब मनीष ग्रोवर के साथ में अरविंद शर्मा की दोस्ती बिगड़ चुकी है और अरविंद शर्मा के लिए अब पहले वाला माहौल नहीं है। इसलिए अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट देना वहां पर बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। बीजेपी को दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा हराने के लिए वहां पर ऐसे चेहरे को तलाशना होगा जो एक ही झटके में सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को चित करने का काम कर सके। अब देखने की बात यह है कि क्या अरविंद शर्मा को बीजेपी रोहतक से ही प्रत्याशी बनाएगी या यहाँ से शिफ्ट करके वो सोनीपत शिफ्ट करने का काम करेगी। जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है, कुरुक्षेत्र सीट पर जिंदल फैमिली के मना करने के बाद वहाँ टिकट के दावेदार के तौर पर सबसे नंबर 1 पर बने हुए हैं डीडी शर्मा। डीडी शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बेशक अभी तक एमएलए एमपी नहीं बन पाए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय में उनका जाना माना नाम है और वो अपने संपर्कों के बल पर अपनी टिकट के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। डीडी शर्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वो रोहतक, सोनीपत में भी बीजेपी की टिकट पर जबरदस्त चुनाव लड़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र सीट पर डीडी शर्मा को सबसे जिताऊ प्रत्याशी माना जा रहा है। बीजेपी ने अगर सोनीपत या रोहतक में किसी एक गैर ब्राह्मण को टिकट देने का काम किया तो उन हालात में कुरुक्षेत्र सीट पर डीडी शर्मा ही बीजेपी के लिए सबसे जिताऊ चेहरे हैं और उनको टिकट देकर बीजेपी जीत के लिए निश्चित हो सकती है। इस तरह से तीनों ही सीटों पर बीजेपी के लिए 3-3 जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो दुविधा का कारण बने हुए हैं, लेकिन इस दुविधा की घड़ी में भी बीजेपी के लिए ये तो तय है कि वो 2 ब्राह्मण चेहरों को टिकट देने का काम करेगी। यानी जहां एक तरफ अरविंद शर्मा भी उसके लिए विनिंग कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ डीडी शर्मा भी बीजेपी के लिए जिताऊ चेहरे हैं और भविष्य की राजनीति में, ब्राह्मण पॉलिटिक्स में वो बीजेपी के लिए दमदार घोड़े साबित हो सकते हैं।
बीजेपी देखने की बात है कि क्या इन सबसे दो दमदार चेहरों पर दाव लगाने का काम करती है या न करती है। रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीटों पर बीजेपी के टिकट के दावेदारों के भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी की जीत की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।